Hi guys, this is Kritika. Welcome or welcome back to my channel. Today I'm going to tell you that how and why did it took me so long to understand that I was ruining my life, I was ruining my 20s living the society standards. The first point is that I was not able to take decisions for myself. It reflected in all the small decision, whether what to wear, what to eat, टू whom टू गो विथ, whom टू बी विथ, ये सारे डिसीजंस, अपने करियर के डिसीजन, कौन सा एग्जाम करना है, कौन सा कोर्स लेना इम्पोर्टेंट है, ये जो छोटे छोटे डिसीजंस है ना, कौन सा करियर चूज करना है, ये सारे डिसीजंस मेरे जो होते थे वो मेरे खुद के कभी थे ही नहीं। और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता ये मौका, बट मुझे ये नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं ले पाती थी। मैं बचपन से अपने मम्मी पापा के एक शील्ड में रही थी, एक प्रोटेक्टिवनेस में रही थी कि मुझे अपने फैसले लेने नहीं आते थे। क्योंकि आप जब बचपन से फैसले लेने शुरू करते हो ना, भले ही वो छोटे छोटे फैसले हो, वहाँ आपका जो ब्रेन है अपने सही डिसीजन लेने के लिए डेवलप होने लगता है, जहाँ मैं नहीं कर पाती थी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते थे, उसका एग्जाम्पल देती हूँ। 18-19 साल में उनको गाड़ी चलानी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूटी एंड इवन ऑल्सो कार नाउअडेज, मुझे वो चीज़ नहीं आती थी। मुझे डर लगता था। मुझे कोई भी नया काम करने से पहले डर लगता था, क्योंकि मेरे अंदर एक कांस्टेंट फियर होता था कि पापा नहीं है तो कहीं मैं गलत ना कर दूं। आई वॉज सो मच डिपेंडेंट ऑन माई डिसीजन टू टेक, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रही थी, सारे डिसीजन मेरे मम्मी पापा लेते थे, तो मुझे खुद नहीं आता था। और मेरे मम्मी पापा के डिसीजन कहीं न कहीं सोसाइटी की इन्फ्लुएंस से होते थे। उन्हें भी नहीं पता था ना कि क्या सही है, क्या गलत। वो जो देख रहे थे, जो पूरे सोसाइटी कर रही थी, वही करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करियर का ले लेते हैं। क्लास 10th में आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके ग्रेड्स कैसे आएँगे, उसके हिसाब से आपको कॉमर्स लेना है या पीसीएम। आई ऑलवेज वांटेड टू टेक पीसीएम, बट मैं नहीं ले पाई क्योंकि उस वक़्त कॉमर्स की होड़ थी। और मैं मेरे जो इर्द-गिर्द लोग थे, उन्होंने कहा कि ये लेना ज़रूरी होगा, बट आई वांटेड टू टेक। बट क्योंकि मैं इतनी फ़ियर में रहती थी कहीं न कहीं, क्योंकि आप मम्मी-पापा पे, और बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं भी होते। दे डिस्कस, दे टॉक अबाउट, दे थिंक अबाउट, दे चेंज देयर डिसीजंस, बट आई वाज़ नॉट दैट। आई हैड अ प्रॉब्लम कि जो मम्मी-पापा कहेंगे, बट आज्ञाकारी बच्ची वो ही करना है। क्योंकि उसकी वजह से मैं मुझे लगता था कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। ये फ़ियर इतना ज़्यादा था कि जब मैं बड़ी हो रही थी, जो डिसीज़न्स जो लोग आराम से ले लेते थे, मैं उन डिसीज़न्स को बहुत ही फ़ियर में रहती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने गई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने गई। मैं रेडी हूँ, मेरा एक एक कॉशियस, एक पता नहीं आपका इंडियन मेंटालिटी होगी कि जो बहुत डिसिप्लिन बच्चे होते हैं, वो 2 ढाई घंटे पहले ही उस एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाते हैं, एंड आई डिड द सेम। मैं 2 ढाई घंटे वाले पहले पहुँच गई, और मेरे पास फ़ोटोकॉपी था, मेरे पास सब कुछ था, पर मेरे पास रियल आईडी नहीं था। अब तुम देखो, वहाँ पे बच्चा कैलकुलेट करता है कि जल्दी-जल्दी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आई वाज़ नम, आई वाज़ स्टैंडिंग, मैं क्या करूँ? एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज़ क्राइंग। तो वहाँ पे कोई एक इंसान था, वो आया, और मेरे फॉर्च्यूनेटली उस दिन संडे था, और क्योंकि हमारे एग्ज़ाम संडेज़ को पड़ते हैं, मेरे फादर आए मिडवे, मेरा भाई मिडवे आया और वो मुझे एग्ज़ाम दे के गया। व 5 मिनट्स बचे थे और मेरे पास मेरी आईडी थी, एंड आई वाज़ एबल टू गिव दैट एग्ज़ाम, बट मैं शिविर कर रही थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये रिफ्लेक्ट होता है। ये सिनेरियो इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिसीजन मेकिंग आती ही नहीं है, कि प्रॉम्प्ट डिसीजंस कैसे लेते हैं, आता ही नहीं था। क्या सही है, कौन सही है, ये भी पता लगाने में इतना वक़्त लग जाता था। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक ढर्रे पे चल रहे थे कि ये ऐसा होता है, ऐसा-ऐसा होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ मेरी जो डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी थी, वो डेवलप ही नहीं हो पाई, क्योंकि सारे डिसीजंस मेरे नहीं, किसी और के हो रखे थे। दूसरा था कि एज जो कंस्ट्रेंट था, वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ एज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इस एज में इतना हो जाना चाहिए, इस एज में बच्चे को ये कर लेना चाहिए, इस एज में ऐसा हो जाना चाहिए, इस एज तक शादी हो जानी चाहिए, इस एज तक नौकरी हो जानी चाहिए, इस एज तक बच्चे हो जाना चाहिए। उस एज कंस्ट्रेंट ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे फेलियर्स में मुझे बहुत किया। जब मैं 26-27 साल की हुई, तो मेरे दिमाग में यहाँ बैठ गया कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ,
मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे दोस्त मेरे से आगे बढ़ रहे हैं, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मुझे कौन पूछेगा, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा क्या होगा एंड यू नो एक्स वाई ज़ी। ठीक है? ये सारी चीज़ें मेरे प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हार्म करती थी। जिस दिन रिज़ल्ट आता था और मैं फ़ेल हो जाती थी, ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छे बबल में, ओवरथिंकिंग के बबल में मेरे दिमाग में बैठ जाती थी और वो ओवरथिंकिंग का बबल रोम, 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 रोम करता रहता था मेरी एंटायर बॉडी पे, लिटरली। इट वाज़ लाइक दिस एंड उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। मैं 1 से बात करती, मैं 2 से बात करती, मैं 3 से बात करती, बट क्योंकि वो इतना अंदर फ़ीड हो गया था कि उसको निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से मैं अच्छा-खासा एग्ज़ाम जिसमें मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया होता था, जिस दिन मैं मॉक टेस्ट अच्छे करके जा रही थी, लेकिन जो एग्ज़ाम के समय पे मैं स्पूफ ऑफ कर देती थी। मैं इतना फ़ियर में चली जाती थी कि अच्छा-खासा एग्ज़ाम नष्ट करके चली जाती थी एंड मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है? ये वाली चीज़। थर्ड था मेरे पास एक गुड गर्ल सिंड्रोम, ठीक है? मैं एक गुड गर्ल सिंड्रोम में बहुत रहती थी कि आज्ञाकारी बच्ची, अच्छी बच्ची। एक होता है ना एक गुड गर्ल पैरामीटर होता है, गुड बॉय पैरामीटर्स भी होता है, बहुत सारे लड़के उसे फॉलो करते हैं, ठीक है? तो वो अपने मम्मी-पापा के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, वो अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और इनमें इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। उनके उनको लगता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँगा ना या करूँगी, वो बचपन में उनको वो सारी चीज़ उन्हें समझ आ जाता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे मेरे मम्मी-पापा एप्रिशिएट करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा वैलिडेटेड रहूँगी और या रहूँगा। वो बचपन में आप अटेंशन सीकर और पीपल प्लीज़र बन जाते हो ना, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप सर्टेन चीज़ें करोगे, तो आप सोसाइटी की गुड बुक्स में रहोगे, आपका नाम होगा, आप अटेंशन सीकर होगे, आप एक पैरामीटर सेट कर दिए जाओगे, अरे उसके फलाने का लड़का को देखा, फलाने को इसको तो देखा। तो वो वाली चीज़ मेरे अंदर बहुत थी, मुझे वो सिंड्रोम था, द गुड गर्ल सिंड्रोम और वो सबको होता है, गुड गर्ल, गुड बॉय। आपको पता है होता है कि आपको और वो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो इतना परफेक्शनिस्ट बनना चाहता है और मैं तो परफेक्शनिस्ट की कीड़ा थी, कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है ना मुझसे तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि परफेक्ट होना चाहिए। अगर मेरे फादर ने कोई काम दिया या मेरी मदर ने मुझे काम दिया, फिर भी क्या होता था कि मुझे वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता था और जिसकी वज़ह से मुझे बहुत बुरा लगता था और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। सिर्फ़ एक के साथ या मेरे साथ नहीं बल्कि बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो दिस रीज़न था और एक रीज़न था हाँ, माय ग्रेड्स वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन माय टैलेंट, माय क्रिएटिविटी। मुझे ऐसा लगता था कि जो नंबर है ना, वो मेरा एक पैरामीटर बन गया था जिस पे मैं जज की जाती थी। चाहे वो वेइंग स्केल पे था, चाहे वो एग्ज़ाम के नंबर्स पे था, चाहे वो मेरी ऐज को लेके था। वो सारे नंबर जो थे ना, जो नंबर थे और वो इनकम पे भी कि इस उम्र तक आप कमाने नहीं लगे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं जजमेंट का बेसिस बनती थी। तो अब ये मोटी-मोटी बातें हैं जो हर किसी एनवायरनमेंट में सुनने को मिलती होंगी। ये सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। देयर आर मल्टीपल पीपल एंड दोज़ पीपल हू आर वाचिंग दिस वीडियो वो मुझसे रिलेट कहीं न कहीं कर पाएँगे, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को रिफ्लेक्ट कहाँ हुई, जब मैं कॉन्स्टेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम फ़ेल कर रही थी। जब मैं फ़ील करती थी, द मोमेंट मैं एग्ज़ाम का रिज़ल्ट खोलती थी, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो जाती थी। मैं डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, सेल्फ क्रिटिसिज़्म सेल्फ सैबोटाज सेल्फ डाउट ये सारी चीज़ें मुझे इस फ़ॉर्मेट में देखने को मिलती थी। गिल्ट कि अपने मम्मी-पापा को कुछ दे नहीं पा रही हूँ। एक सबका तो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। ये सारे जो छोटे-छोटे सेंटेंसेस होते थे, वो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट होने लगते थे। उस वक़्त जिन्होंने ये प्यारी-प्यारी जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जब मैं अकेली हो रही थी, जब मैं फ़ेल हो रही थी, कोई नहीं था। वो स्टैंडर्ड बनाने वाले लोग मुझे बाय-बाय करके अपनी दुनिया में मस्त थे। वही मुझसे कह रहे थे कि, "अरे! इससे तो नहीं हो पाएगा। आप ही ने तो मुझे इस चीज़ में डाला था।" है ना? तो फिर मुझे समझ आ गया, ये एक बबल है। दिस इज़ अ बबल। आई हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड यू गाइज़ ऑल्सो हैव टू कम आउट ऑफ इट। अगर तुम इस वीडियो को क्लिक किए हो, तो कहीं न कहीं तुम अभी भी इन सब चीज़ों के थ्रू जा रहे होगे। देखो, मैं तुम्हें लड़ने को नहीं बोल रही। लड़ना तुम्हें सिर्फ़ खुद के माइंडसेट से है। लड़ना तुम्हें खुद के
इनडिसिप्लिन से है, लड़ना तुम्हें खुद के कंफर्ट जोन से है, क्योंकि दूसरे से लड़ने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, उसमें एक भी बदलाव नहीं आएगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तुम्हारे अंदर गुस्सा बढ़ेगा, तुम्हें तुम बहुत एजिटेटेड रहोगे। ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस है ना, जो कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी ही लाइफ में पीछे खींच रहे हैं, वो तो वो तुम उनसे तुम्हें ओवरकम करना, उनसे लड़ना है। ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये कुछ नहीं का पैदा करते, ये आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमोशंस पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ियर पैदा करते हैं, दूसरा एंगर, तीसरा गिल्ट, ठीक है? तो ये जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए बनाए हैं, खुद को खुश करने के लिए नहीं बनाए। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं अपने सारी वीडियोज़ में ये कहती हूँ कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी भी चेंज हो सकती है, बट तुम्हें खुद को चेंज करने के लिए बहुत समय लगता है। इफ यू टेक टाइम फॉर योरसेल्फ एवरी टाइम, यू विल सी योरसेल्फ अ बेटर वर्जन। और तुमको सिर्फ यही करना है। ये सारी चीजें तुमको र्यून ना करे, इसलिए मैंने इस वीडियो में बोला। अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हें कहीं र्यून करे, तो प्लीज अभी रुक जाओ। एज अ सिस्टर, एज अ मेंटोर, तुम जो भी मुझे कंसिडर करते हो, मैं तुम्हें सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, एनी सिचुएशन, एनी स्टैंडर्ड्स, एनी पीपल, एनीथिंग जो तुमको तुम्हारे बेहतर वर्जन बनने से रोके, उसको वहीं पे स्टॉप कर दो। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। बहुत सारे लड़के मेरे दोस्त हैं जो अपने फादर से इतने डरते होते हैं कि अगर मेरे फादर ने डिसीजन ले लिया है, उसके अगेंस्ट नहीं आ सकते। अगर उनके फादर ने कुछ बोल दिया, दे विल नॉट गो अगेंस्ट इट। और इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको बचपन में वो वैलिडेशन, वो प्यार उनको चाहिए होता है, और इसके चक्कर में वो एक पूरी तरीके से हमेशा अपने मम्मी पापा को हाँ 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 करते आए हैं, तो वो ना बोलने के स्टेट में कभी नहीं आते। ये भी एक प्रॉब्लम थी, मैं किसी को ना नहीं बोल पाती थी। आई वॉज अ वेरी बिग पीपल प्लीजर, ठीक है, मैं किसी को ना नहीं बोल पाती थी। अभी भी कभी-कभी कुछ लोगों को ना नहीं बोल पाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बोल पाऊँगी। अब सीख लिया है ना बोलना, अब सीख लिया है अपने लिए बाउंड्री सेट करना, अब सीख लिया है कि अगर आपको किस तरीके से, किस समय, किस जगह, कितना किसको समय देना है, कितना कहाँ रोक देना है। नाउ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। मैं अपनी स्टैंडर्ड्स को खुद सेट कर रही हूँ। आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। पहले मुझे लगता था कि इतनी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ गलत ना हो जाए, कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। सपोर्ट सिर्फ ऊपर वाले का चाहिए। मैं कहती हूँ ना, अगर आपका रिश्ता आपके साथ बहुत अच्छा है, अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले के साथ बहुत अच्छा है, आप ज़रूर, ज़रूर आगे बढ़ोगे। ये जो चैनल है, यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये आसान है ये सारी बातें आके बोल देना? नहीं, सपोर्ट नहीं है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पीछे रह जाएँगे। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम यहाँ क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रहे। हम बस अपने मन की बात जो हमें लगता है कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जो क्योंकि आपने मेरे इस रॉ सेल्फ को इतना प्यार किया है, इतनी मोटिवेशन दी है कि मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करती हूँ, कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ आप लोगों के सामने अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ बोलूँ। और सबसे ज़्यादा थैंक यू आप सबको कि आपने मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिए। ये वीडियो का पर्पस आप सबको, ये वीडियोस का पर्पस ही सिर्फ इतना ही है कि मैं आपसे रिलेट कर सकूं कहीं ना कहीं। जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे कभी नहीं मिलते थे, जो गलतियां मैंने की हैं, उनको आप ना दोहराओ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जल्दी ही 2000 पे Q&A लाने वाली। एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू माय चैनल।